मैथ मंडी यूट्यूब चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 10 का देखें क्वेश्चन। क्या दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ में पहला क्वेश्चन दिया है कि 10 स्क्वायर 30 अंश इंटू साइन 30 अंश प्लस कास 60 अंश इंटू साइन स्क्वायर 90 अंश इंटू 10 स्क्वायर 60 अंश माइनस 2 10 45 अंश कास स्क्वायर 0 अंश और साइन 90 का हमको क्या पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू करना है। तो चलिए देखते हैं नीचे से क्या क्वेश्चन दिया है। ये हमारा क्वेश्चन सीबीएसई 2015 में ये वाला आया क्वेश्चन। चलिए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो नीचे से लिखेंगे क्या क्वेश्चन दिया है कि 10 स्क्वायर 30 अंश, ठीक, इंटू साइन 30 अंश दिया है, ठीक, प्लस दिया है कास 60 अंश इंटू साइन स्क्वायर 90 अंश इंटू 10 स्क्वायर 90 अंश, नहीं 10 स्क्वायर क्या दिया है 60, तो इसको हम 60 कर लेंगे, सॉरी। फिर दिया है नीचे से कि माइनस 2 10 45 अंश इंटू कास स्क्वायर 0 अंश इंटू साइन 90 अंश, ठीक। क्या करना है हमको, इसको सॉल्व करना है। ये हमारा क्या है, आंसर, ठीक ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो नीचे से लिखेंगे 10 30 अंश का मान क्या होता है। पहले तो जो जो वैल्यू दिया है इसको हम लिख लेंगे, इसलिए कि हम जितने बार हम क्वेश्चन लगाएंगे उसको हम नीचे लिख लेंगे कि 10 30 अंश का मान क्या होता है, साइन 30 अंश का मान क्या होता है। तो इसको हम बार बार लिखेंगे तो हमको याद करना नहीं पड़ेगा कि किसका कौन सा वैल्यू होता है। बार बार लिखेंगे तो हमको याद हो जाएगा। चलिए लिखते हैं 10 30 अंश का मान क्या होता है। 10 30 अंश का मान होता है 1/√3। अब साइन 30 अंश का मान क्या होता है, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, ठीक। इसी तरह कास 60 अंश का मान क्या होता है, तो कास 60 अंश का मान होता है, कास 60 अंश का मान होता है 1/2। साइन 90 अंश का मान होता है, साइन 90 अंश का मान 1 होता है। टेन 60 अंश दिया है तो टेन 60 अंश का मान होता है, टेन 60 अंश का मान √3 होता है। और ये क्या बचा, टेन 45 अंश, तो टेन 45 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है। काश 0 अंश का मान भी 1 होता है, नीचे लिख देते हैं यहाँ पर। काश 0 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है। और साइन 90 अंश का मान तो लिखेंगे, तो साइन 90 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है। तो इसी को क्या करेंगे हम, क्वेश्चन में पुट कर देंगे, हमारा मान आ जाएगा, ठीक। तब यहाँ क्या दिया है, यहाँ दिया है 10 स्क्वायर 30 अंश, तो 10 30 अंश का मान क्या दिया है 1/√3। तो यहाँ लिखेंगे 1/√3 का क्या बोला है, स्क्वायर, तो स्क्वायर कर देंगे, ठीक। इनटू मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए साइन 30 अंश का मान क्या होता है, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, तो 1/2 लिख लेंगे। अब यहाँ क्या दिया, प्लस दिया है तो प्लस लिखेंगे। अब यहाँ पर दिया है कास 60 अंश, कास 60 अंश का मान क्या होता है, कास 60 अंश का मान होता है 1/2, तो लिखेंगे 1/2, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। साइन 90 अंश का मान क्या होता है, साइन 90 अंश का मान 1 होता है, तो 1 लिख कर क्या करेंगे, स्क्वायर दिया तो स्क्वायर कर देंगे, फिर इंटू है तो मल्टीप्लाई। टेन 60 अंश का मान क्या होता है, टेन 60 अंश का मान √3 होता है, तो √3 लिखेंगे, का क्या करेंगे, स्क्वायर दिया तो स्क्वायर कर देंगे। अब नीचे से यहाँ पर क्या दिया है माइनस, तो यहाँ पर माइनस लिख लेंगे, 2 है तो 2 लिख लेंगे, ठीक। अब देखिए टेन 45 अंश का मान क्या होता है, टेन 45 अंश का मान 1 होता है, तो इंटू 1 कर लेंगे, इंटू मल्टीप्लाई। कास 0 अंश का मान क्या होता है, कास 0 अंश का मान हमारा क्या होता है, 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, इसलिए कि स्क्वायर यहाँ पर दिया है, मल्टीप्लाई। साइन 90 अंश का मान क्या होता है, साइन 90 अंश का मान 1 होता है, तो 1 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, बस इसी को सॉल्व कर देंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अपन √3 का स्क्वायर करेंगे तो जब सेम टू सेम वैल्यू, जैसे अंडर रूट में सेम टू सेम वैल्यू दिया रहे तो देखिए ऐसे यहाँ पर हम समझा दे रहे हैं कि √3 दिया है, √3 दिया है, दोनों सेम टू सेम वैल्यू है, तो इसका जब हम करेंगे तो ये बस 3 हो जाएगा, अंडर रूट क्या हो जाता है, हट जाता है, ठीक। तो ये हमारा √3 का स्क्वायर किए तो क्या आ जाएगा, बस 3 आ जाएगा,
इंटू है तो इंटू 1/2 हो जाएगा, प्लस 1/2, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है तो 1 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई √3 का स्क्वायर अभी क्या बताएं, √3 का स्क्वायर मतलब कि √3 को 2 बार लिखेंगे तो √3 में √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बस 3 हो जाएगा। जब अंडर रूट में सेम अंडर रूट का मल्टीप्लाई करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है। ठीक, इतना तो समझ में आया। अब ये दिया है -2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 ही होगा, फिर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो इसको एक बार और लिख लेंगे 2 × 1, 1 का स्क्वायर 1 × 1, बस इसको हम सॉल्व कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 में 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 3 × 2 = 6, प्लस दिया तो प्लस, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई तो 1 में 1 का करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, अपन नीचे क्या दिया है 2 दिया है, माइनस, अब इसमें 2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, फिर 2 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा तो ये हम इसको 2 लिख लेंगे, नीचे 1 मान लेंगे। अब क्या करेंगे तीनों का हम एलसीएम लेंगे, जब डिनोमिनेटर सेम टू सेम नहीं रहता है तो क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम हम लेंगे यहाँ लिख दे रहे हैं 6 × 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 6 ही आएगा, 6 लिख लिए। अब हम क्या करते हैं कि नीचे वाले से नीचे वाले को डिवाइड करते हैं, तो 6 में 6 का डिवाइड करेंगे तो 1 बार जाएगा, और ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस दिया तो प्लस लिखेंगे। अब 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो कितने बार में कटेगा 3 बार में, अब 3 ऊपर भी है तो 3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा, माइनस दिया तो माइनस लिखेंगे। अब 1 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 6 बार जाएगा, और 6 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 हो जाएगा, बस सॉल्व कर देंगे। तो 9 1 10, 10 में से 12 जाएगा तो क्या बचेगा 2 बचेगा, जो बड़ा होता है उसका साइन लिखते हैं तो ये बड़ा है 12, तो 12 का क्या दिया माइनस दिया तो माइनस कर लेंगे अपॉन 6, बस इसको कटा देंगे, 2 से तो 2 1 = 2, 2 3 = 6, तो क्या हमारा रिजल्ट आ गया, रिजल्ट हमारा आ गया माइनस दिया तो -1/3, यही क्या हो जाएगा रिजल्ट हो जाएगा वाला क्वेश्चन का। ठीक।